साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जो कि आज ही कुछ देर पहले मुझे पता चला है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियोज़ में बताया था कि 6 अप्रैल को हियरिंग नहीं हो पाएगी, आज इसके बारे में इस वीडियोज़ में हम लोग जानने वाले हैं पूरे कारण को कि इसका क्या वजह है जो नहीं हो पाएगी। इस वीडियो को शुरू तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बातें कही गई, यानी बात हम लोग सीधे मुद्दे की करते हैं। बातें ये है, खबरें ये आई है कि 1 अप्रैल को यानी आज से ठीक 3 दिन पहले जो है पिटिशनर के द्वारा काउंटर एफिडेविट लगाया गया माननीय उच्च न्यायालय पटना में, जहां पर कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के एनसीएल का मैटर अभी चल रहा है, यानी विचाराधीन है। मैटर ये है कि फाइनल मेरिट देने की जब बात आयोग ने कही थी तो उसमें ये साफ कह दिया था कि नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीएल को ही स्वीकार करेंगे और न्यू एनसीएल को नहीं मानेंगे। इसका मामला चल रहा है। और क्या 1 तारीख को काउंटर एफिडेविट लगाया गया या नहीं लगाया गया पिटिशनर के द्वारा, सबसे पहले हम लोग उसको चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अन्य खबरों की ओर। तो बातें जो आज सामने आई है, आप लोग भी ये सोशल मीडिया में जो है वायरल है ये बातें कि आखिर ये बातें कौन कही है और किस आधार पर कही है, ये बातें भी क्लियर है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या पिटिशनर के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट लगाया गया है वो सच में लगा, यानी अब तक अपडेट हो पाई है नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए साथियों, यही वो केस है 20/854/2021 का और इसका एक्शन डेट जो है 9 मार्च 2022 कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो है क्या लगाया गया है। कुछ भी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 9 मार्च ठीक है, 26 मार्च लास्ट फाइलिंग है, यानी आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर ना तो यहाँ पर दिख रहा है ना तो यहाँ पर दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, लगाया भी गया हो तो अब तक अपडेट नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल ये हजारों स्टूडेंट के मन में कहीं न कहीं एक तरह से कहिए गुस्सा और आक्रोश, निराशा भरने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हो रही है इसको लेकर के ऐसा जो कहिएगा कि जो एनसीएल वाले छात्र हैं वो खुश हैं या फिर जो इस कैटेगरी से यानी अनरिजर्व या अदर कैटेगरी के हैं वो खुश हैं, खुश कोई नहीं है। कुल मिलाकर के परेशानी का सामना बहुत सारे छात्रों को करना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें अब देखिए तरह तरह की बातें आ रही है। कुछ छात्र हमसे संपर्क किए और उनका कहना ये हुआ सीधे तौर पर कि देखिए एनसीएल वाले आपस में कुछ भी करें, अब एनसीएल वाले के चक्कर में हम लोग इसमें पीछे जा रहे हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी वाले या एससी एसटी कैटेगरी वाले या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो इसमें पीछे जा रहे हैं, ये एक ठीक बात नहीं है। इसमें मामला को जो है सलट लिया जाना चाहिए। लेकिन बातें ये है कि हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है। कहीं न कहीं एनसीएल वाले छात्रों का कहना ये है कि फाइनल मेरिट आयोग दे या ना दे, मान लेते हैं कि अगर एनसीएल वाले, ये मेरा नहीं कहना, ये एनसीएल वाले छात्रों का कहना है, खास करके उनका जिनका न्यू एनसीएल है उसका कहना ये है कि आखिर हमें भी अधिकार है कि 8 साल पुरानी वैकेंसीज है, उस समय पेपर का जिक्र नहीं किया गया था लेकिन अभी किया गया। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने ये भी दिखाया है कि फलाने वैकेंसी ढकाने वैकेंसी में ऐसा ऐसा किया गया। हमें उन पर कहिए कि इस, हालांकि ज़्यादा एक तरह से हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहना है कि आप जो इस प्रकार का दिखा रहे हैं कि जो है नहीं न्यू एनसीएल नहीं वैलिड होगा क्योंकि ऐसा वैकेंसी में ऐसा हुआ, उसका वैकेंसी में ऐसा हुआ, तो उस चीज़ को ये देखिए वो वैकेंसी जो है 2 से 3 साल में सॉर्ट आउट हो गया। इस चीज़ को भी देखिए। और उसमें कहीं न कहीं जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है उसमें ये लिखा गया है कि आपके पास होना चाहिए। वो ये नहीं कर रहा है कि स्टेट से पर, लेकिन कहता है कि ये पेपर होना चाहिए। लेकिन इस वैकेंसी की बात किया जाए तो 8 साल से लगे ये लंबित है और अभी जो न्यू एनसीएल को वैलिड नहीं करेगा तो समझिए कितनी दिक्कत वाली बात है। और निश्चित हर हाल में आयोग को करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है
कि फाइनल मेरिट को लेकर के, तो फाइनल मेरिट की समस्याएं जो हैं वो फाइनल मेरिट की समस्याएं कैसे क्लियर होगा, आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर छात्र आपस में तरह तरह की बातें कर रही है, 3 गुट में बटा हुआ है। एक छात्र वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं, चाहे एनसीएल वैलिड हो या ना हो, और एक छात्र वो हैं जो कहते हैं कि नहीं न्यू एनसीएल वैलिड होना चाहिए। तो ये दोनों में कहीं न कहीं देखिए एक प्रकार से जो है आपस में ही बातचीत एक तरह से उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसका कहना है कि हर हाल में फाइनल मेरिट दो, चाहे ओल्ड मानो या न्यू मानो, जो भी मानो दो या दोनों मान लो। लेकिन इसका कहना है कि अगर देना है तो न्यू को मान के देना होगा। इसका कहना है कि केस को हटा लो। इसका कहना है कि जब तक आयोग नोटिस नहीं डालती है तब तक केस हम नहीं हटाएंगे। अब जरा सोच के देखिए तो दोनों की स्थितियों को देखिए, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, दिक्कतें तो होगी। और हाँ, ये बात निश्चित है कि 6 अप्रैल को जो हियरिंग होना था वो 6 अप्रैल को हियरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसा कि आज मैंने सुना, एक वीडियोज़ में देखा, तो अन्य जो खबरें आई उनमें यही क्लियर कहा गया है कि 6 अप्रैल को केस के लिस्टिंग के बारे में सोचा जाएगा। अब सोचिए उस दिन हो पाएगी या लिस्टिंग, ये नहीं कर सकते। हियरिंग तो दूर की बात गई, फाइनल होना दूर की बात। सबसे बड़ी बात देखिए, एक होता है कि हियरिंग होना, उस दिन लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा ये भी बातें नहीं है क्लियर। दूसरी बात, उस दिन अब जज साहब लोग, एडवोकेट लोग आते हैं कि नहीं आते ये भी क्लियर नहीं है। और तीसरी बात ये है कि बता रहे हैं कि एडवोकेट लोग से बातचीत किया जा रहा है तो फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब समझिए कहाँ मैटर है। यानी कुल मिला के मानिए तो जो लग रहा है 6 तारीख में और कम से कम 5 दिन जोड़ दीजिए, यानी उससे पहले जो है इसका हियरिंग के बारे में एक तरह से नहीं सोचा जा सकता है। जो स्थितियां आज मैंने देखा, जो मैंने वहाँ से गौर किया, नोटिस किया, ये चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो परेशानी का सबक है। इस स्थिति में अब कुछ छात्र यानी जो जनरल कैटेगरीज से हैं या एनसीएल को छोड़कर अन्य कैटेगरीज से हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को एकजुट होना है और पुनः आयोग के सामने फाइनल मेरिट को लेकर के अपनी मांग को तेज करना है। हालांकि अब देखना है कि उन लोगों ने जो डेट फाइनल किया है क्या उस डेट में क्या हो पाता है, क्योंकि उन लोगों की संख्या एनसीएल वाले, न्यू एनसीएल वाले संख्याओं से कई गुना ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि पलड़ा तो उन लोगों का भारी होगा। लेकिन फिलहाल न्यू एनसीएल वाले छात्र और ओल्ड एनसीएल वाले छात्र, साथ ही अन्य कैटेगरीज के छात्र इस बात को लेकर के ज़रूर चिंतित हैं कि फाइनल मेरिट आखिर किस आधार पर दिया जाएगा, और देगा तो कब तक देगा इसकी कोई समय सीमा भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि केस का लिस्टिंग ये 6 तारीख वाला, अब 6 तारीख को फाइनल हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, ये बात भी है। क्योंकि तरह तरह की बातें जो है उन लोगों के द्वारा ही सुनने को मिल रहा है। और विशेष खबरें आप लोगों को अब तक नोटिस कुछ भी नहीं आई है। अगर नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। और इस वीडियोज़ में साथियों इतना ही। और हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा था कि केस को वापस किया जाए या क्या किया जाए। देखिए, ये चीज़ें केस वापस करने की, कोई भी अपने अधिकार को कैसे छोड़ेगा। मान लीजिए जो न्यू एनसीएल वाले, उसका एक ही चाह रहा है कि न्यू एनसीएल के बदौलत तो उसका नौकरी होना है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो वो तो चाहेगा नहीं कि अगला कोई फंसा रहे या जो भी रहे, हमको इसके बारे में अपना पक्ष को मजबूत रखना, जो भी है। तो खैर जो भी हो, लेकिन मेरा आयोग से और सबों से मेरा निवेदन है, जो भी है इनमें अध्यक्ष, सचिव, छात्र नेता या जो भी है, सबसे किसी तरह से इसको फाइनल करवाइए प्लीज़। बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ रहा है। और दिसंबर में ये केस किया गया था, देखते देखते अप्रैल आ गई। अब ऐसा ना हो कि देखते देखते अप्रैल भी बीत जाए, मई जून जुलाई का इंतज़ार करना पड़े। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस वीडियोज़ में साथियों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी स्पष्ट है आप लोगों के लिए, और विशेष प्रमाण मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ खबरें आती है तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।